नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मौसम इंडिया पर। इसमें हम अगले 10 दिनों के संपूर्ण भारत के मौसम की बात करेंगे। साथ ही जानेंगे उत्तर भारत में आने वाले डब्ल्यूडी कितने प्रभावी होंगे, और साथ ही बंगाल की खाड़ी में जो इस सप्ताह के अंत तक एक सर्कुलेशन, ये कह सकते हैं लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है, उसकी भी बात करेंगे। तो जहाँ देखेंगे कि आज बात करें हम 9 दिसंबर की, तो 9 दिसंबर को भी देखेंगे जहाँ उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में केवल जम्मू कश्मीर लद्दाख में कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बरसात की गतिविधियाँ देखी जाने की संभावना रहेगी, भी बहुत ही हल्की फुल्की, खास करके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। जबकि वही दक्षिण भारत में लगभग समूचे क्षेत्रों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा, और केवल तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बरसात की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो जहाँ देखेंगे पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तमाम क्षेत्रों का मौसम साफ और शुष्क ही बना रहेगा। और इन क्षेत्रों पर जो है देखेंगे हवाएं किस तरह से पश्चिम दिशा की चल रही, खास करके राजस्थान के लगभग तमाम क्षेत्रों पर, मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर जो हवाएं चली है पश्चिम दिशा से, इन हवाओं पर से यहाँ के तापमान में गिरावट का सिलसिला लगातार बना हुआ है रात के समय। लेकिन जो दिन का मौसम है वो काफ़ी सुहावना है, हालांकि ठंड है लेकिन धूप काफ़ी अच्छी खिल रही है, तो लोगों को उस तरह की ठंड महसूस नहीं हो रही है। अगर वही हम बात करें 10 दिसंबर की, तो 10 दिसंबर को देखेंगे जहाँ पहाड़ी राज्यों पर मौसम पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, ना ही कोई डब्ल्यूडी का प्रभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर देखेंगे सीधे उत्तर दिशा की जो हवाएं है वो लगभग पहुँच रही है मैदानी क्षेत्रों पर, और इसलिए मैदानी क्षेत्रों में जो है ठंड कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन धूप दिन के समय काफ़ी अच्छी खासी खिल रही है। जबकि दक्षिण भारत के हम देखेंगे तमिलनाडु में कुछ क्षेत्रों और केरल के कुछ क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। 11 दिसंबर की बात करें तो 11 दिसंबर को भी जहाँ देखेंगे कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर केवल हल्की फुल्की एक्टिविटी देखी जाएगी, क्योंकि जो डब्ल्यूटी है वो कमजोर है, लेकिन फिर भी लगातार उनका आना बना हुआ है पहाड़ी राज्यों पर, जहाँ हल्की फुल्की ही बरसात की गतिविधियां रहेंगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बादल रहेंगे और कहीं पर हल्की फुल्की एक्टिविटी देखी जाने की संभावना है। जबकि मैदानी क्षेत्रों पर देखेंगे जो हवाएं हैं वो लगातार उत्तर पश्चिम दिशा की लगातार यहाँ पर बनी है, और यहाँ पर लगातार हवाएं का जो चलना का सिलसिला है वो जारी रहेगा। और इसकी वजह से देखेंगे जो तापमान है वो लगातार मैदानी क्षेत्रों में गिरता ही रहेगा। और जैसे कि डब्ल्यूटी कोई प्रभावी आ नहीं रहा है इस पहाड़ी राज्यों के ऊपर, तो इसके प्रभाव से देखेंगे जो उत्तर भारत से चलने वाली हवाएं है वो सीधे ही पहुंच रही है मैदानी क्षेत्रों में। जबकि वही अगर कोई प्रभावी डब्ल्यूडी पहाड़ी क्षेत्रों पर पहुंचता तो उसके प्रभाव में हम देखते कि हवाएं थोड़ी रुकती, तो जो ये ठंडी हवाएं ये रुकती तो कुछ राहत मिलता, लेकिन कुछ राहत मिलता हुआ दिखाई देता। लेकिन फिर भी अगर ये हवाएं जैसे ही रुकेंगी कई क्षेत्रों में कोहरे की संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। जबकि वही अगर हम 12 दिसंबर की बात करें, 12 दिसंबर को भी देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा लगभग तमाम क्षेत्रों का, उसी तरह मैदानी क्षेत्रों का भी मौसम साफ रहेगा। जबकि वही 13 दिसंबर की बात करें तो 13 दिसंबर को हम देखेंगे कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर एक नया डब्ल्यूडी आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में कुछ बरसात की गतिविधियां और बर्फबारी गतिविधियां आने वाले दिनों में देखे जाने की संभावना है। जबकि इस दौरान देखेंगे कि जो मैदानी क्षेत्र है उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों, खास करके उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, जो तराई वाले क्षेत्र है इन क्षेत्रों में हवाएं थोड़ी कमजोर पड़ेंगी, तो इन क्षेत्रों में जो है कोहरे की संभावना बनेगी, क्योंकि हवाएं जैसे ही कमजोर पड़ेंगी तो कई क्षेत्रों में धुंध और कोहरा भी छाने की संभावना रहेगी। उसी तरह दक्षिण भारत के तमिलनाडु में कहीं कहीं पर बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती है 13 दिसंबर के आसपास, 13 दिसंबर को। जबकि अगर हम 14 दिसंबर की बात करें तो 14 दिसंबर को देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों पर एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, जहाँ कई जगहों पर आप देखेंगे कि वर्षा और बर्फबारी गतिविधियां पहाड़ी क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। और इसके प्रभाव से हम देखेंगे मैदानी क्षेत्रों में जो हवाएं रुक रही हैं, क्योंकि जैसे ही कोई डब्ल्यूडी प्रभावी आएगा तो हवाएं रुकेंगी। हवाएं रुकेंगी तो देखेंगे लगभग तेज कि मैदानी क्षेत्रों में, तमाम क्षेत्रों पर, मैदानी राज्यों के जो तमाम क्षेत्रों में सभी जगहों पर हवाएं रुकती हुई दिखाई देंगी। जैसे ही हवाएं रुकेंगी तो इसके प्रभाव से देखेंगे देश के जहाँ मैदानी क्षेत्र हो, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में कोहरे की संभावना बनेगी, क्योंकि हवाएं जो है वो मंद पड़ रही है, तो कोहरे की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है 14 दिसंबर से। जबकि हम अगर 15 दिसंबर की बात करें तो 15 दिसंबर को भी देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों पर डब्ल्यूडी का प्रभाव रहेगा, और यहाँ पर जो
स्ट्रॉन्ग WD आएगा, कुछ मध्यम दर्जे का मजबूत। उसके प्रभाव से जो है बारिश और बर्फबारी गतिविधियाँ भारी होने की संभावना नजर आ रही पहाड़ी क्षेत्रों पर, जबकि मैदानी क्षेत्रों में देखेंगे कि जहाँ एक बार फिर से हवाएं दोबारा रफ्तार पकड़ेंगी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार के क्षेत्रों पर, तो वही राजस्थान के ऊपर हवाएं थोड़ी मंद रहेंगी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ऊपर भी हवाएं मंद रहेंगी, जबकि दक्षिण भारत में इस दौरान कोई बरसात की गतिविधियाँ बहुत ही तमिलनाडु और केरल में कहीं कहीं पर संभावना रहेगी दक्षिण पश्चिमी दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, जबकि उत्तर भारत में इस दौरान हम देखेंगे कि मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। 16 दिसंबर की बात करें तो 16 दिसंबर को भी देखेंगे पहाड़ी राज्यों पर एक्टिविटी का सिलसिला जारी रहेगा, और यहाँ पर एक्टिविटी का सिलसिला जारी रहेगा तो जो हवाएं हैं वो भी जब आने वाले समय में WD जैसे ही आगे निकलेगा उसके प्रभाव से देखेंगे कि जैसे ही WD आगे निकलेंगे पहाड़ी राज्यों पर से आने वाली हवाएं एक बार काफ़ी ज़्यादा ठंडा लेकर मैदानी क्षेत्रों में आएंगी, और जब ये हवाएं दोबारा इस WD के निकलने के बाद मैदानी क्षेत्रों को पहुंचेंगी तो काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर ठंड होगा इन हवाओं में, तो इसकी वजह से तापमान में जो मैदानी क्षेत्रों की भारी गिरावट देखी जाएगी आने वाले समय में। जब कोई 17 दिसंबर की बात करें तो 17 दिसंबर को भी हम देखेंगे कि WD का प्रभाव रहेगा, लेकिन बहुत ही कम रहेगा। कुछ ही क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में जहाँ वर्षा और बर्फबारी गतिविधियाँ रहेंगी, जो मैदानी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं रफ्तार पकड़ेंगी, और लगभग राजस्थान के मध्य क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, इन तमाम क्षेत्रों पर जो पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो उत्तर पश्चिमी, तो यहाँ के तापमान में भारी गिरावट की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी 17 दिसंबर के आसपास। जबकि 18 दिसंबर को भी देखेंगे WD का प्रभाव दिखाई देगा पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर, जहाँ यहाँ पर एक बार फिर वर्षा और बर्फबारी की गतिविधियाँ पहाड़ी राज्यों पर दिखाई देंगी कई जगहों पर, खास करके लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों, जबकि उत्तराखंड में इसका प्रभाव कम दिखाई देगा। लेकिन मैदानी क्षेत्रों पर देखेंगे जो हवाएं है उत्तर पश्चिम दिशा की लगातार हवाएं जो है चलती रहेंगी, तो इन हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट रहेगा। तो देखेंगे अब मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों, महाराष्ट्र और गुजरात के ऊपर जो हवाएं मंद रहेंगी, यहाँ पर हवाएं जो है धीमी रहेंगी, तो यहाँ और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी कुछ क्षेत्रों में हम देखेंगे कि कोहरे की संभावना रहेगी, कि यहाँ पर भी हवाएं धीमी रहेंगी, और दक्षिण भारत में जहाँ देखेंगे बारिश की गतिविधियाँ कम रहेगी। जबकि बंगाल की खाड़ी में एक नया सर्कुलेशन भी बनता हुआ दिखाई देगा, और सर्कुलेशन ही बनते हुए दिखाई देंगे, ज़्यादा कोई प्रभावी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में भी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि दिसंबर में भी एक आध सिस्टम जरूर बने बंगाल की खाड़ी में, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी सक्रिय होगी, और दक्षिण भारत में एक बार उत्तर पूर्वी मानसून जाते जाते भी कई राज्यों में एक बार फिर भारी बारिश देता हुआ जाएगा। ये रहा अगले 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक